सूरज की पहली किरण के साथ रामपुर गांव जाग जाता था। खेतों में हल चलते थे और लोग अपनी छोटी सी दुनिया में खुश नजर आते थे। गांव के लोग मेहनती थे, कोई खेतों में काम करता तो कोई बाजार में सामान बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन इस शांत गांव में एक ऐसी बात थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। गांव के बाहर खड़ी वो पुरानी हवेली जहां जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया था। जैसे जैसे शाम ढलती थी, पूरे गांव में एक अजीब सा डर फैलने लगता था। रात के ठीक 9 बजते ही पूरा गांव अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता था। लोग कहते थे कि 9 बजे के बाद गांव की गलियों में इंसान नहीं कुछ और घूमता है। सरपंच जी हमेशा चेतावनी देते थे, रात में अगर कोई तुम्हें आवाज दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो आत्मा किसी का भी रूप ले सकती थी, यहां तक कि अपने सबसे करीब इंसान का भी। उस रात गजेंद्र शराब के नशे में घर के बाहर बैठा था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। गजेंद्र की आंखें नशे से भारी थीं, लेकिन उस रात उसकी किस्मत उसे ऐसी जगह ले जाने वाली थी जहां से कोई वापस नहीं आता। अचानक उसे किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। गजेंद्र ने नजर उठाई और धुंध के बीच उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो चेहरा देखकर गजेंद्र का नशा पल भर में उतर गया, क्योंकि सामने उसकी मरी हुई पत्नी सुमन खड़ी थी। सुमन बिना कुछ बोले बस उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रही थी, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। गजेंद्र चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। उसी समय गांव की बूढ़ी काकी की नींद अचानक खुल गई। उन्हें फिर वही मनहूस आहट महसूस हुई। खिड़की से बाहर झांकते ही काकी के हाथ कांपने लगे, क्योंकि गजेंद्र हवेली की तरफ जा रहा था। हवेली के टूटे हुए दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। गजेंद्र को ऐसा लगा जैसे हवेली की हर दीवार उसके कानों में कुछ फुसफुसा रही हो। जैसे ही गजेंद्र ने हवेली की दहलीज पार की, पीछे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। सुमन उसे हवेली के अंदर गहरे अंधेरे में ले जा रही थी, जहां रोशनी भी जाने से डरती थी। आज से 50 साल पहले इसी हवेली में एक मासूम लड़की पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था। वो लड़की सिर्फ 18 साल की थी, गरीब थी, इसलिए किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी। बिना किसी सबूत के उसे हवेली के एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया। 3 दिनों तक उसे ना खाना दिया गया, ना पानी। वो मदद के लिए चीखती रही, लेकिन हवेली की उन मोटी दीवारों के बाहर उसकी आवाज कभी नहीं पहुंच पाई। आखिरकार दर्द और भूख से तड़पकर उसी कमरे में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा कभी उस हवेली से बाहर नहीं गई, वो वहीं कैद होकर रह गई। हवेली के अंदर अचानक औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी और गजेंद्र का डर अब बढ़ता जा रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बिल्कुल पीछे चल रही हो। कुछ देर बाद सुमन उसे हवेली के उस मनहूस कमरे तक ले आई जहां वो लड़की मरी थी। अचानक कमरे का जंग लगा, ताला अपने आप टूट गया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे के अंदर जो था उसे देखकर गजेंद्र की चीख निकल गई। कमरे के कोने में उसी लड़की का कंकाल पड़ा था, जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। और तभी उस कंकाल के पीछे से एक भयानक परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। गजेंद्र समझ चुका था सुमन कभी वहां थी ही नहीं, वो आत्मा उसका रूप लेकर उसे फंसा रही थी। अचानक पूरी हवेली एक भयानक चीख से कांप उठी, जैसे कोई अपने दर्द का बदला मांग रहा हो। डर के मारे गजेंद्र जान बचाकर भागने लगा, लेकिन हवेली अब उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। गजेंद्र जितना भाग रहा था, हवेली का रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा था। अचानक उसके सामने दीवार पर एक विशाल परछाई उभरी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। डर के मारे गजेंद्र जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ से लालटेन छूट गई।
धीरे धीरे वो आत्मा उसकी तरफ रेंगने लगी, जैसे उसे जिंदा निगल जाना चाहती हो। गजेंद्र कांपती आवाज में माफी मांगने लगा, जबकि उसने उस लड़की का कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। लेकिन उस आत्मा का गुस्सा पूरे गांव से था, क्योंकि उसकी मौत पर सबने चुप्पी साध ली थी। आत्मा की चीख इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। गांव वालों ने पहली बार हवेली से आती इतनी डरावनी चीख सुनी और सबके दिल दहल उठे। तभी गजेंद्र ने देखा उस आत्मा की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उस रात के बाद गजेंद्र कभी गांव वापस नहीं लौटा, लेकिन आज भी रात के 9 बजे हवेली से किसी औरत के रोने की आवाज आती है।